एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक मेहरबानियों का मतलब ये है कि टाइम बिहेवियर आपके लिए सहूलतें पैदा करेगा। जब बहार आया करती है तो कम मेहनत से भी अच्छे फल मिला करते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से 2024 मेरी जो एनुअल प्रेडिक्शन थी उनके मुताबिक भी और अब वीकली प्रेडिक्शन के मुताबिक भी एरीज़ के लिए बहुत सारी नई खुशियाँ, कामयाबियाँ, इज्जतें और फाइनेंशियल अचीवमेंट्स लेकर आएगा। आपकी सिर्फ कुदरती सलाहियतें, दीगर सपोर्ट आपको मिले या ना मिले, सिर्फ कुदरती सलाहियतें ही आपके लिए आपकी ज़िंदगी के 60% को अचीव करने के लिए काफ़ी होंगी। अस्सलाम वालेकुम एरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 2024 का पहला ही वीक एरीज़ पर कई तरह की मेहरबानियाँ स्टार्ट कर देगा। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक मेहरबानियों का मतलब ये है कि टाइम बिहेवियर आपके लिए सहूलतें पैदा करेगा। जब बहार आया करती है तो कम मेहनत से भी अच्छे फल मिला करते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से 2024 मेरी जो एनुअल प्रेडिक्शन थी उनके मुताबिक भी और अब वीकली प्रेडिक्शन के मुताबिक भी एरीज़ के लिए बहुत सारी नई खुशियाँ, कामयाबियाँ, इज्जतें और फाइनेंशियल अचीवमेंट्स लेकर आएगा। 3 बड़ी खुशखबरियाँ पहले 7 दिनों में ही मिलेंगी। इन 3 खुशखबरियों के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि एवरेज एरीज़ भी आइडियल रिवॉर्ड्स हासिल करेंगे। पहली खुशखबरी 1 जनवरी को होगी। जुपिटर जो पिछले कोई 5 महीने से रेट्रोग्रेड चल रहा था वो डायरेक्ट हो जाएगा। एंड जुपिटर आपके 2nd हाउस में डायरेक्ट है। 2nd हाउस इज़ अ हाउस ऑफ फाइनेंस। इसके बहुत वसी एडवांटेजेस हैं, तफसील अभी वीडियो के दौरान बयान करूँगा। दूसरा, आपके लिए मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा। मरकरी आपके लिए इस तरह इम्पॉर्टेंट है कि ये आपकी ज़हनी आसूदगी की वजह बनता है। आपकी प्लानिंग, लर्निंग एबिलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, हायर एजुकेशन, आइडिया मेकिंग, इन सब सेक्टर्स में आपको फ़ायदा देता है। एंड इसके भी नताइज बहुत अच्छे होंगे दीगर प्लैनेट्स के साथ मिलकर, वो भी तफसील अभी बयान करूँगा। तीसरी खुशखबरी 4 जनवरी को आएगी, जब मार्स आपके लिए 2 साल के बाद आपके कैरियर एरिया में आपके 10th एंगल पर अपीयर हो जाएगा। मार्स आपका रूलिंग प्लैनेट है। जब वो 10th एंगल पर अपीयर होगा तो आपकी सिर्फ कुदरती सलाहियतें, दीगर सपोर्ट आपको मिले या ना मिले, सिर्फ कुदरती सलाहियतें ही आपके लिए आपकी ज़िंदगी के 60% को अचीव करने के लिए काफ़ी होंगी। अब तफसील बयान करता हूँ। आपके रूलिंग प्लैनेट से ही शुरू करते हैं। 4 जनवरी को मार्स आपके लिए जब 10th एंगल पर अपीयर होगा तो पहले तो आपके अंदर ऐसी करेज पैदा होगी पहले कुछ दिनों में। ये तकरीबन 6 हफ्ते तक इसी एंगल पर रहेगा। इस साल 2024 में आया है तो फिर 2025 में ये आपके 10th एंगल पर नहीं आएगा। फिर ये 2026 में आपके 10th एंगल पर आएगा। तो इट मीन्स कि जो कुछ भी कैरियर डिसीजंस इस गोल्डन सीजन में आप लेंगे वो 2 साल पर कम से कम मबनी होने चाहिए। उनके रिजल्ट्स, उनकी प्लानिंग, उनके बेस, उनके इनिशिएटिव्स, टीम वर्क, कुछ भी करना है आपको 2 साल कम से कम प्लान करना है। फ़ायदे आपको अभी 7 हफ्तों में मिलना शुरू हो जाएंगे, इवन 6 हफ्तों में मिलना शुरू हो जाएंगे। मार्स के पहले एडवांटेजेस के जो ऑलरेडी आप काम कर रहे हैं किसी भी तरह का, आप किसी कंपटीशन को फेस कर रहे हैं, किसी कंपटीटर को फेस कर रहे हैं, किसी बुरी आदत को फेस कर रहे हैं, वसाइल की कमी को फेस कर रहे हैं, या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल आपके लिए कुछ नेगेटिविटीज़ या हेजिटेशंस पैदा कर रहा है, तो इट इज़ कंफर्म बाय एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स कि आप विनिंग सिचुएशन पर होंगे और उन चीज़ों को दबाने में पूरी तरह कामयाब हो जाएंगे। ये उसका एक जर्नल एडवांटेज है जो किसी को भी मिल सकता है। बट एरीज़ को स्पेशल एडवांटेज क्या मिलेगा? एरीज़ के लिए एक तो उनकी ज़ाती नौयत की वो तमाम सलाहियतें, वो तमाम टैलेंट जो नेचर ने उन्हें दे रखा है वो रीपॉलिश होगा, री स्ट्रेंथ होगा, ज़्यादा मैच्योरिटी आएगी, ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटीज़ आएंगी, ज़्यादा डोमिनेटिंग स्किल्स आएंगी, ज़्यादा अट्रैक्शंस आएंगी और इन अट्रैक्शंस की बिना पर आप अपनी बात ज़्यादा मनवा सकते हैं। इफ़ यू आर अ लीडर, इफ़ यू आर अ एम्प्लॉई,
इफ़ यू आर हाउस को लीड करने, फैमिली को लीड करने वाले, तो इत्तफाक, बरकत, ज़हनी हम आहंगी, करेज, ये सब आपको मुयस्सर आएगा। एंड फिर ये लिमिटेड नहीं है कि अगर करेज आ गई है तो सिर्फ आप मुकाबले ही करते फिरें। करेज आ गई है तो आप रिस्क टेकिंग कर सकते हैं। करेज आ गई है तो आप एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं। करेज आ गई है तो उन गमों को दूर कर सकते हैं जो कम हिम्मती के ज़माने में आपके साथ चिपक गई थी। तो ये अलग से एडवांटेज, ये उसका इंडिविजुअल एडवांटेज है जो सिर्फ एरीज़ को मिलेगा। दूसरा एडवांटेज ये है कि पिछले हफ्तों में जो आपने नुकसानात उठाए ड्यू टू रॉन्ग डिसीजंस, लोगों ने आपको सपोर्ट नहीं किया, सिस्टम ने आपको सपोर्ट नहीं किया, गवर्नमेंट ने आपको सपोर्ट नहीं किया, फैमिली में आपको सपोर्ट नहीं मिली, या फिर आपकी अपनी ही आदतें आपको सपोर्ट नहीं कर रही थी, तो अब सारा ही सिस्टम अब आपके लिए सपोर्टिव होगा एंड उसके इवज़ आप किसी भी तरह की कामयाबी हासिल कर सकते हैं। एज एथलीट जो फ्रेंडली मुकाबले होते हैं, एज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाइक कैरियर, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह, रियल एस्टेट एजेंट्स, बिल्डर्स इससे बहुत फ़ायदा उठाने वाले हैं। रिवाइव होंगी चीज़ें, मुनाफे में जाएंगी, आसान होंगी, लंबी चलेंगी, कम मेहनत से ज़्यादा फ़ायदे होंगे। तीसरा एडवांटेज ये कैरियर से रिलेटेड है। जो लोग तो सेल्फ एम्प्लॉय हैं, जो एरीज सेल्फ एम्प्लॉय हैं, वो तो एडवांटेज लेंगे ही, उन्हें तो कोई नया इनिशिएटिव नहीं लेना। अलबत्ता जॉब स्विच करनी हो या जॉब की नौयत बदलनी हो या एरिया बदलना हो, वो आप कर सकते हैं। बट ऐसे एम्प्लॉयज़ जो नए कारोबार के आगाज़ की तरफ हैं, उनकी अभी प्रैक्टिकल लाइफ शुरू ही हुई है, उन्हें अभी इब्तदाई तौर पर ही काम करने हैं, तो यकीन करिए उनके लिए रास्ते हमवार होंगे, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोड्यूस होंगी, अपॉर्चुनिटीज़ जल्द मैच्योर होकर रिवॉर्ड्स उगलने लगेंगी। तो दिस इज़ द टाइम ऑफ परफॉर्मेंसेस, सम प्रैक्टिकल स्किल्स, अमली इकदाम करिए। अब ख्याली पुलाव पकाने के दिन ख़त्म हो गए एरीज़, अब आपको कोशिशें ज़रा तेज़ कर देनी चाहिए। ये मैं प्रोफेशनली डिक्लेयर कर रहा हूँ कि 4 जनवरी से आपके लिए आपका रूलिंग प्लैनेट एक बेहतरीन एंगल पर होगा जो ज़िंदगी का 60% कंसीव करने के लिए काफ़ी है, स्पेशली इन योर फाइनेंशियल साइड। मरकरी आपके लिए डायरेक्ट होगा 1 जनवरी को ही 9th एंगल पर। दैट इज़ आइडियल फॉर योर माइंड स्किल्स, फॉर योर कम्युनिकेशन स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, क्रिएटिव स्किल्स एंड फिर अदरवाइज भी जैसे लर्निंग एबिलिटी, टीचिंग एबिलिटी, IQ लेवल्स, प्रेजेंटेशंस, इन सब सेक्टर्स में वो बहुत आपको फेवर करेगा। लेकिन मरकरी आपको 2 अदरवाइज भी एडवांटेजेस देगा। नफ्सियाती दबाव कम होगा, आपके पास सॉल्यूशंस होंगे। नफ्सियाती दबाव उस वक्त बहुत बढ़ जाता है एरीज जब आपके पास कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाएं और फिर आपके पास उसका कोई सलूशन भी ना हो एंड साफ नज़र आ रहा हो कि आपको ये वाली प्रॉब्लम सहना पड़ेगी। अगर मतलब सिर्फ सहने से हो तो फिर टॉलरेंस काम आता है, लेकिन अगर सॉल्यूशंस मिल जाएं तो फिर टॉलरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर अमली इक़दाम की ज़रूरत पड़ती है। फिर बंदा ख़राबियों से निकलने की कोशिश करता, फिर सहने की कोशिश नहीं करता। एट द मोमेंट दिस इज़ माई प्रेडिक्शन कि अब आपको सहना नहीं पड़ेगा, अब आप ख़राबियों से निकलेंगे, नफ्सियाती दबाव कम होगा, ज़्यादातर चीज़ें आपकी तवक्कुआत के मुताबिक हो रही होंगी एंड उन तवक्कुआत पर आप अपने टर्म्स एंड कंडीशन से मामलात को हल कर सकते हैं, कर्ज़े उतार सकते हैं, बीमारियों को ख़त्म कर सकते हैं, इंसल्ट्स को रिकवर कर सकते हैं, लाइबिलिटीज़ रिपेयर कर सकते हैं। आखिरी खबर जुपिटर से रिलेटेड है। आपके 2nd हाउस में वो डायरेक्ट होने लगा है। इसने अब 10 महीने डायरेक्ट रहना है। अक्टूबर की कुछ तारीखों में जाकर 26 अक्टूबर आई होप सो जब ये रेट्रोग्रेड होगा, सो जनवरी से लेकर सो ऑन 10 महीने बाय द सपोर्ट ऑफ जुपिटर आपकी नॉलेज आपका सबसे बड़ा टूल ऑफ सक्सेस बनेगी। आपके ऊपर ब्लेसिंग्स आएंगी। ये जुपिटर की ब्लेसिंग्स हैं, अल्लाह ताला की ये एक ऐसी नेमत है जिसके एवज़ हर काम इन्हेंस होकर रिवॉर्ड्स देता है। ऐसे रिवॉर्ड्स जो अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं, ज़्यादा इज़्ज़त मिल जाना, ज़्यादा आसानी से कामयाबी मिल जाना, रिलेशनशिप्स बन जाना, दीज आर ऑल पॉसिबिलिटीज़। एंड इन पॉसिबिलिटीज़ से एक और भी फ़ायदा होता है हमेशा ज़िंदगी में कि इंसान की करेज कामयाबी के इवज़ जो बढ़ती है वो बढ़ना शुरू होगी। एक करेज तो स्पिरिचुअल करेज होती है, इंटरनली यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर ब्रेव, बट एक करेज इस तरह मिलती है कि मुसलसल कामयाब हो रहे हैं तो बंदे को अंदाज़ा हो जाता है कि मैं ये काम कर जाता हूँ, हैबिचुअल हो जाता है वो कामयाबियों का, एंड उससे जो करेज मिलती है वो जुपिटर से मिलेगी। एंड जुपिटर इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 9th एंगल।
ऐसे एरीज़ जो आला तालीम के उम्मीदवार हैं, ऐसे एरीज़ जो किसी काम पर रिसर्च वर्क कर रहे हैं, ऐसे एरीज़ जो बहुत पब्लिकली इंटरेक्टिव हैं, बहुत पब्लिकली उन्हें रोज़ पब्लिक में जाना होता है, एड्रेस करना होता है या उनके मामलात को डील करना होता है, वो लोग बहुत सेटल होने वाले हैं। इतनी खुशखबरियों के बाद एरीज़, मुझे लगता है कि वो सैटर्न जो आपके लिए साड़सत्ती पैदा कर रहा है बाय वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, वो दब जाएगा। बट सब एरीज़ के लिए शायद ना दब सके। कुछ ऐसे सेंसिटिव एरीज़ जो इतनी पॉजिटिविटीज़ के बावजूद लिंगर ऑन हों, डरे हुए, घबराए हुए, उलझे हुए, उन्हें बहरहाल ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए। उन्हें सूरह शम्स 5 टाइम्स इन अ डे तिलावत करनी चाहिए। उससे फिर जो थोड़ी बहुत कमियां रह जाएंगी इतनी सपोर्ट के बावजूद, वो भी रिकवर हो जाएंगी। अगर रिकवर नहीं हो पा रही, आपने ऑलरेडी ये रेमेडीज़ परफॉर्म की हुई हैं, तो फिर आपको पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ ही जाना पड़ेगा। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। एक दूसरी बात जो मैं हमेशा ही एम्फेसाइज़ करता हूँ, अगर काफ़ी दिन हो गए स्टोन पहने हुए और एडवांटेजेस नहीं मिल रहे, ना कोई चेंज मूड में आ रही है, ना कोई चेंज मामलात में आ रही है, तो फिर अपना स्टोन एक दफ़ा चेक करवा लें। आप उसकी पिक्चर हमारे व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं, हम उसे एनालिसिस कर देंगे, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा परेशान होने की। और अगर आपको लगता है कि स्टोन सही नहीं है, तो फिर आप हमारा जो सेल पॉइंट है एस्ट्रोजेम ऑफिशियल, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप रिलायबली पूरे कॉन्फिडेंस से वहाँ से बाय कर सकते हैं। वहाँ कई वैरायटीज़ हैं, रीज़नेबल प्राइजेज़ पे हैं, सर्टिफिकेट साथ लगे हुए हैं, लैब सर्टिफिकेशन, सो आप इजीली वहाँ से बाय कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें थी जो अब भी मेरे दिल में है बताने के लिए, बट वीडियो बहुत लंबी हो रही है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब 2024 जो है वो आपके लिए नई रानाइयाँ, नए बेस लाइन्स, नई सक्सेसेस प्रोड्यूस करेगा। एंड डे बाय डे एज़ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर जो मैं रहनुमाई टाइम बिहेवियर की कर सका, मैं वो भी आपको करता रहूँगा। अगर मेरी ये कोशिशें आपको अच्छी लगती हों तो मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। एरीज़, आप लोगों की दुआएँ हमारे लिए बहुत मायना खेज़ हैं, एज़ दुनिया में भी और आखिरत में भी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।